हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम करंट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश का पहला सरकारी समर्थन वाला बायोचार प्रोग्राम किस राज्य में शुरू होगा। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मुंबई। चलिए बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। देश का पहला सरकारी समर्थन वाला बायोचार प्रोग्राम किस राज्य में शुरू होगा। तो ये किस राज्य में शुरू होने वाला है। ये शुरू होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पीएम स्वनिधि योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है। ऑप्शन ए 2026 तक, ऑप्शन बी 2028 तक, ऑप्शन सी 2029 तक, ऑप्शन डी 2030 तक। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पीएम स्वनिधि योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है। सभी उत्तर दीजिएगा। तो कब तक बढ़ाई गई है। 2030 तक बढ़ाई गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास किस देश में होगा। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी ईरान। चलिए बताइए ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास किस देश में होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो ब्राइट स्टार 2025 है वो मिस्र में होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में युवा और जूनियर दोनों खिताब जीते। ऑप्शन ए कोयल बाल, ऑप्शन बी कमलजीत कौर, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में युवा और जूनियर दोनों खिताब जीते। तो किसने जीते हैं, वो जीते हैं कोयल बार ने जीते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में राष्ट्रपति ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किससे नियुक्त किया है। ऑप्शन ए आलोक आराधे, ऑप्शन बी विपुल पंचोली, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। हाल ही में राष्ट्रपति ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही उत्तर क्या होगा। तो वो किसे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया है विपुल पंचोली को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल के ध्वजवाहक चुने गए हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर, ऑप्शन बी शिवराज सिंह, ऑप्शन सी कीर्तिपाल, ऑप्शन डी धर्मवीर और प्रीतिपाल। चलिए बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही उत्तर क्या होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल के ध्वजवाहक चुने गए हैं। धर्मवीर चुने गए हैं, या शिवराज सिंह चुने गए हैं, या कीर्तिपाल चुने गए हैं, या धर्मवीर और प्रीतिपाल चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर और प्रीतिपाल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किसने पारित किया है। ऑप्शन ए जापान,
ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी ब्राजील। हाल ही में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किसने पारित किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो किसने पारित किया है? ऐसा विधेयक पारित करने वाला जो देश है वो है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ओस्लो, ऑप्शन डी रोम। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है? तो वो किसके सहयोग से लॉन्च की है? ओस्लो के सहयोग से लॉन्च की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में चर्चा में रहे स्क्रू वर्म परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी मक्खियाँ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में चर्चा में रहे स्क्रू वर्म परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? कौन सा है भाई बताइए, सभी उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा मक्खियाँ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है वो राजस्थान में शुरू किया गया है, राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो वो की है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का हाल ही में ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो वो हुई है और केरल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अगस्त, ऑप्शन बी 26 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी को ही आता होगा। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हाल ही में इंगा रुगिनियन किस देश के प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? ऑप्शन ए लिथुआनिया, ऑप्शन बी लाटविया, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी मेक्सिको। तो हाल ही में इंगा रुगिनियन किस देश के प्रधानमंत्री चुनी गई हैं?
तो वो है लिथुआनिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी राजस्व खुफिया निर्देशालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में ऑपरेशन रेनबो राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? विशाखापट्टनम करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कुटीमथन कानी का निधन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कुटीमथन कानी का जो निधन है वो कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो वो की है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसोर के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसोर के जीवाश्म की खोज राजस्थान में हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी इराक। हाल ही में नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? चलिए बताइए किसने की है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो वो की है ओमान ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अफ्रीका व्यापार 2025 में कितने अरब डॉलर के पार पहुंचा? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 100। भारत अफ्रीका व्यापार 2025 में कितने अरब डॉलर के पार पहुंचा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली के लिए भारत ने किस शहर को चुना है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली के लिए भारत ने किस शहर को चुना है? बताइए किस शहर को चुना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, ऑप्शन सी सुर पुरस्कार, ऑप्शन डी कालिदास सम्मान। तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को कौन सा साहित्य पुरस्कार मिला है? वो मिला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुबई में कितनी भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो सबसे ज्यादा हैं? ऑप्शन ए 72,7,200 या 7200, ऑप्शन बी 11,000, ऑप्शन बी 9,038, ऑप्शन डी 5,000। दुबई में कितनी भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड है जो सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है 9,038। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनने के बाद कुल संख्या कितनी हुई है? ऑप्शन 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। क्वेश्चन नंबर 25 है। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनने के बाद कुल संख्या कितनी हुई है? तो वो हुई है 34। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।